सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद आप बेल आइकन को दबाइए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारियाँ और महत्वपूर्ण गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलता है। नमस्ते, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और कल आपने वर्ग 2 का रिजल्ट देखा होगा। जो विद्यार्थी क्वालिफाइड हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और जो लोग क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, जो डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, अब उनको आगे क्या करना है, हम इस पे ही आज बहुत ही अच्छे से वार्ता करने वाले हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी। आप जितनी कर सकते थे 2-3 महीने या जितना भी आपने टाइम दिया, आपने अच्छे से मेहनत करी है। कल एक कमेंट देख रहा था, एक विद्यार्थी का मैसेज आया था कि भैया मैं वो डिसक्वालीफाइड हैं, उनके मार्क्स शायद 75 से नीचे हैं या 90 से नीचे हैं, यदि यूआर में हैं तो। लगभग उन्होंने क्या किया, 27-28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए। ये उनकी खुद की गलती है, वो डिसक्वालीफाइड हो गई, उसका उन्हें दुख हुआ। और भी ऐसे 2-3 केसेस देखे। कई बार हम खुद गलती कर बैठते हैं और कई बार नॉर्मलाइजेशन हमें डुबा देता है, दोनों चीज़ें रहती हैं। और यदि हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल की तैयारी कर लें, बहुत ही थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, तो नॉर्मलाइजेशन हमको प्रभावित नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए अब आप डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, अब आप क्या करें, किस एग्ज़ाम की तैयारी करें अथवा नहीं करें। ये अभी देखो, आपकी तैयारी की शुरुआत मान के चलो। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में, उनकी बात नहीं कर रहा जिनकी एज अब ओवर हो गई है, अब फॉर्म ही नहीं भर सकते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास अभी अवसर हैं, बहुत अच्छे खासे मौके हैं, अभी एज भी काफ़ी है, एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी आने वाले समय में ना आपको बहुत ज़्यादा अवसर मिलने वाले हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी गलती केवल एक होगी, आपकी तैयारी। आपकी तैयारी अच्छी ना होना, यही सबसे बड़ी समस्या आगे चल के आने वाली है। किसी ना किसी, आप डिसक्वालीफाइड हुए हैं, कोई ना कोई कारण रहा होगा, आप एक्सेप्ट करें अथवा ना करें। कुछ गलती आपकी भी रही होगी, कुछ नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी हो गया है। इस एग्ज़ाम को केवल क्वालिफाइड करना था। आप लोगों को ना अपनी गलती एक्सेप्ट करना है, आपने क्या गलती करी है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करने का मतलब है कि सिलेक्शन से और दूर चले जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आज आप डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, इसका मतलब कि अब आगे आप कभी एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, आप कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। कि यहाँ पर आप 75 नंबर भी नहीं ला पाए तो शायद आगे चल के आप कोई सा एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएँ। मैं ये नहीं मानता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप जहन से निकाल दो कि हम डिसक्वालीफाइड हो गए हैं, अब हम एग्ज़ाम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, हमारे बेसिक्स मजबूत हैं, हम कैसे तैयारी करें। एक चीज़ है, 3-4 महीने में आप जितना कर सकते थे आपने किया। हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने इस नई तैयारी स्टार्ट करी हो, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही हो, बहुत सारी चीज़ें इस बार रही होंगी। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा लेकर के चलना, डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रही है तो बिल्कुल आप दुखी होना। मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो फेल हो जाते हैं तो ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छे के लिए हुआ है। लेकिन आप उसमें एक चीज़ देखो कि ये बुरा हुआ है, आखिरकार ये बुरा मेरे लिए, मेरे साथ क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या गलतियां रहीं, कौन से वो कारण हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। और यदि आपके अंदर गवर्नमेंट जॉब पाने का जुनून है, सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 साल का टाइम लग सकता है भाई, लेकिन आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। लेकिन एक आपके दिल में ना एक चाहत होनी चाहिए अच्छी वाली, डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोगों ने उनकी कहानियाँ देखी होंगी। मतलब मैंने भी एक इंटरव्यू डाला हुआ था नीरज जी का, लगभग 70 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हुए हैं, पीएससी वगैरह भी दिए हैं, एसआई भी दिए हैं, 1-1, 2-2 नंबर से रह रहे थे वो। आप उनका इंटरव्यू देखना, आपने नहीं देखा तो 1 या 2 नंबर से रह रहे थे। तो जब वो बाद में जब एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाइड किया, पास हो गए, उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो गई, जब उन्होंने अपनी कहानी साझा करी तो उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था, और जो इंटरव्यू देख रहे थे उनको और भी अच्छा लग रहा था कि यार
व्यक्ति ने 70 एग्ज़ाम दिए हैं, किसी एग्ज़ाम में 1 नंबर से रह गया, किसी में वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई है, वेटिंग में आकर भी क्वालिफाइड नहीं हो पाया है। जब आपने इंटरव्यू देखा तो एक चीज़ समझ आई होगी कि मतलब एक मोटिवेशन मिला होगा, सच बताऊं तो आपको एक मोटिवेशन मिला होगा कि यार व्यक्ति ने हार नहीं मानी और आज उसके पास गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन एक चीज़ समझना, जब वो व्यक्ति 70 बार फेल हुआ होगा, जब वो व्यक्ति 70 बार फेल हुआ होगा तो कितना दुख हुआ होगा। कई बार वेटिंग में आने से रह गए, कई बार मेरिट में .1 से आने से रह गए, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी, तो उस व्यक्ति को दुख हुआ होगा। मैं नीरज जी की बात कर रहा हूँ, आप उनका इंटरव्यू देखिएगा, हम नीचे भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, आप देखना, आप लास्ट में आप समझो पहले चीज़ों को। तो लोगों को केवल एक चीज़ दिखती है कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब हो गई है, वो पास हो गया है। आप उनकी गलतियों पर भी तो दो ना, कि उन्होंने भी कुछ गलतियां करी होंगी तभी तो जाकर कितनी बार फेल हुए हैं। लेकिन यही है कि कंटिन्यू लगे रहे, मेहनत करते रहे। जीवन बहुत छोटा नहीं है, हम एक तरीके में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा है। बहुत लंबा समय आपको व्यतीत करना है, तो आपके पास एक छोटी सी ही सही एक गवर्नमेंट जॉब होगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय जो आपका बीतने वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा बीतेगा, बहुत ही सुखद होगा, बहुत ही आनंददायक होगा, और साथ ही साथ एक मोटिवेशन के साथ आप जिएंगे। तो अभी 1-2 साल आप मेहनत करने से यदि नहीं डरते हो ना, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है। एक बात और आपको बताता हूँ, ये मैंने पर्सनली फील किया हुआ है। जब आप फेल हो जाते हो ना, तो लोग भी आपको ताने मारते हैं कि आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए, आप खुद निराश हो और लोग भी आपको निराश करते जा रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या करना है कि आप फेल हो गए हो ना, उसको छुपाओ। आप बार बार शो ऑफ मत करो कि इट इज़ माई फर्स्ट फेलियर या सेकंड है, अब अगली बार देखेंगे, ये वो। शांत रहो, अपनी गलतियों को ढूंढो और तैयारी करो, क्योंकि समाज की ऐसी व्यवस्था है, मैंने देखा है कि बहुत ही गलत तरीके से वो शब्दों का प्रयोग करेंगे आपके लिए कि आपसे एक छोटा सा एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हो पाया। उनको आपका बैकग्राउंड नहीं देखेगा, करुणा नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं है। आप करुणा का अर्थ जो मैं समझता हूँ कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है उसको हम खुद महसूस कर पाएँ, सामने वाले के दुख को हम फील कर पाएँ, यही करुणा है, यही संवेदना है। तो बहुत ही कम लोगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि सामने वाले को कितना बुरा लग रहा होगा। एक दोस्त है, सच बता रहा हूँ, वर्ग 3 में सेलेक्टेड है, इवन KBS में भी अभी 137 मार्क्स हैं, अभी इंटरव्यू होगा उसका PRT का, निश्चित तौर पे नाम आने वाला है। उसने ना आज तक स्टेटस पे ये नहीं डाला कि मैं सेलेक्टेड हूँ, मेरी वर्ग 3 में ज्वाइनिंग हो गई है। रीज़न ये रहा उसका कि उसके दोस्तों को बुरा ना लगे, मतलब उसके 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने भी साथ में तैयारी करी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस वजह से उस लड़की ने शो ऑफ नहीं किया है, शो ऑफ नहीं किया। सोचो आप, तो आप समझ पा रहे हो ना, ऐसे लोग बहुत ही कम मिल पाएंगे, बहुत कम होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोच के चलते हैं। इवन मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है, आप देखना, तो उस इंटरव्यू को भी साझा नहीं किया क्योंकि उन्हें बुरा ना लगे। ये बहुत ही अच्छी बातें, मतलब चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को और भी अच्छा बनाती हैं, मतलब देखा जाए तो इंसान बनाती हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर हैं, आप तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी करो, बहुत सारे अवसर हैं आपके पास में। आने वाले समय में आपको वर्ग 3 देखने को मिल सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1 साल के अंदर मिल जाए, कम से कम आप 2 साल मान के चलो, और अब ये मान के तैयारी करना आप लोग कि कम से कम मुझे 1 साल अच्छे से तैयारी करनी है, मुझे बेसिक से एडवांस पे जाना है। मुझे देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो 2-3 महीने में एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने की कोशिश करते हैं, शायद क्वालिफाइड तक चले भी जाएं, सिलेक्शन ले भी लें, उतना नॉलेज नहीं रहेगा, एक डाउट में बने रहेंगे, संशय में बने रहेंगे। इसीलिए आप कम से कम ये टारगेट बना के चलो आज कि कम से कम मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो मुझे कम से कम 1 साल अच्छे से तैयारी करना है। बीच में एग्ज़ाम आएंगे तो मैं देता रहूँगा या एग्ज़ाम देती रहूँगी, लेकिन मुझे कम से कम 1 साल ऐसे तैयारी करना है कि कैसे भी 1 साल बाद जब मैं एग्ज़ाम दूँ कोई सा भी,
तो मेरा एग्ज़ाम अच्छे से निकले, अच्छे नंबर आए। अभी आपने देखा वर्ग 2 में काफ़ी लोगों के अच्छे नंबर आए हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया, साझा किया कि भैया हमारे ये नंबर आए हैं। अभी एक साइंस की लड़की है, टॉपर है, उनके 130 मार्क्स हैं, नॉर्मलाइज्ड 128 है, उन्होंने साझा किया, वो देखा। और एक और कोई है, यूट्यूब पर ही देखते थे, कोई सर हैं पवन साहू करके, उन्होंने ईमेल पे मुझे मैसेज किया, उनके 131 मार्क्स हैं मैथ से, और यहाँ पर उनके हो गए हैं 130 पॉइंट कुछ, शायद उनके मार्क्स 129 पॉइंट कुछ मार्क्स उनके नॉर्मलाइज्ड हैं। तो उन्होंने मैसेज करके वहाँ पे बताया मुझे। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी 74.85 ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो कुछ पॉइंट से डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी गलती रही होगी, आप उसको एक्सेप्ट करना और कोशिश करना कि एक साल आपको बहुत अच्छे से देना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कवर करना है, बेसिक से देखना है आपको। अच्छे से कवर करोगे तो डेफिनेटली 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। और समय कब बीत जाता है, सच बता रहा हूँ, पता नहीं चलता। कब 2 साल बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, कब 1 साल बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आपकी तैयारी है थोड़ी सी अच्छी हो, बहुत ही अच्छी हो, आज ही कोशिश करो कि ऐसा टारगेट बनाओ कि मुझे कम से कम 1 साल तैयारी को देना है। 1 साल में मैं जितना भी कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ पूरा कवर कर लूँ। केवल एक विषय पे नहीं ध्यान देना, आप अलग अलग राज्यों के टेट एग्ज़ाम को देखो। सीटेट क्वालिफाइड नहीं हो तो सीटेट क्वालिफाइड कर लो, अदर स्टेट और सेंट्रल की वैकेंसीज़ के आप फॉर्म भर पाओगे, बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और आपकी तैयारी ये जो अभी आपने करी है ना, ये जो नॉलेज आपका है ना, अब आगे चल के आप कोई से एग्ज़ाम दोगे तो ये वाला नॉलेज आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो पॉजिटिव रह के आप तैयारी करो। डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा होगी, 1-2 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है, 1-2 दिन बाद आप भूल जाओगे। एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही अच्छी है, कि वो अपने दुख को कुछ समय बाद भूल जाता है। यदि ना भूले तो हमेशा दुखी रहेगा। मान लीजिए परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, कोई रिश्तेदार था, तो कुछ दिन तक दुख रहेगा, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। कितना भी बड़ा दुख आ जाए हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि हम भुलक्कड़ प्रवृत्ति के हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम बुरे समय को जल्दी भूल जाते हैं। तो ये अच्छी बात भी है। तो आप कुछ दिन बाद ये भी भूल जाएंगे, लेकिन अपनी गलतियों पे थोड़ा सा गौर करिएगा, आपको क्या सुधार करना है आप उनको आजमाइएगा। अभी बहुत अवसर आने वाले हैं, आप सेंट्रल पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि हम केवल मध्य प्रदेश का ही टीचिंग का एग्ज़ाम देंगे, हम दूसरा देंगे ही नहीं। आपने बीएड डीएड कर रखा है तो आप अदर स्टेट पे भी थोड़ा सा तो फोकस करिए। अभी बिहार में 1,70,000 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि पीआरटी की, प्राइमरी की, यानी वर्ग 3 की कह लें हम, 80,000 वैकेंसी हैं, लगभग 80,000 वैकेंसी हैं। बहुत अच्छा मौका है। आप एलिजिबिलिटी देखना, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, उसके बाद आप तैयारी में लगना। बहुत अच्छे मौका हैं। आप वर्ग 2 की भी देख सकते हो, आप मिडिल की भी देख सकते हो बिहार की। अब तो मौका मिल गया ना आपको वहाँ का। तो अभी डीएसएस भी आपको देखने को मिलने वाली हैं। दिल्ली टीचर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ईएमआरएस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। पीजीटी आ गया, टीजीटी भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। मौका मिल रहा है ना, इन मौक़ों को गवाओ मत। आपकी तैयारी बर्बाद नहीं गई है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाली है। बस थोड़ा सा टाइम अपने आप पे दो, इम्प्रूवमेंट करो, और एक अच्छी एनर्जी के साथ में, मतलब एक पॉजिटिव रह करके आप तैयारी करो। डेफिनेटली भाई सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपना खुद का बता दूँ, कम से कम मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी होगी। मैंने केबीएस पे फोकस कर रहा था, सीटेट की तैयारी, फिर वर्ग 3 आ गया, इस पे भी दिया, मतलब वर्ग 2 अभी दिया। बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कम टाइम में क्वालिफाइड कर लिया, सच बता रहा हूँ मैंने टाइम दिया। कोविड का टाइम मिल गया, ऐसा समय दोबारा ना आए, लेकिन टाइम मिला, उसको हमने यूटिलाइज़ किया। और 10-10, 12-12 घंटे, सच बता रहा हूँ, मैंने उस टाइम पे पढ़ा था। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल में लगभग 10:30 से 4:30 टाइमिंग है, वहाँ पे रहना पड़ता है,
और पहले निकलना, पहले बाद में आना। लगभग 1 घंटे पहले जाओ, 1 घंटे बाद आओ, आने जाने में बहुत टाइम जा रहा है। उसके बाद आपके लिए वीडियोस लाना, कंप्यूटर पे बहुत सारा काम करना, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। टाइम को मैनेज कर रहा हूं मैं। अभी तो मैं रोटी भी बना रहा हूं भाई, अभी अभी सीखी है मैंने, सच बता रहा हूं। ज्वाइनिंग हो गई तो मुझे पहले इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, थोड़ा बहुत काम चला रहा था मैं, लेकिन अब मुझे सब्जी रोटी बनाना अच्छे से आ गया है। बस थोड़ा सा जो रोटी है ना, अभी गोल नहीं बन पाती हैं, वो भी बन जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि गोल बन जाती हैं, लेकिन आज की रोटी ना बहुत शानदार बनी है। अभी रोटी बनाई है और सोचा कि अब आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊँ। तो जीवन में ना संघर्ष कभी कम नहीं होंगे। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग जाएगी आगे चल के, तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग ऐसे जगह पे हो जाए जहाँ पे आपको अकेला रहना पड़े, सारे काम आपको खुद करने पड़े। अभी तक मैं मतलब फैमिली के साथ ही रह रहा था, लेकिन अब अलग सलग रहना पड़ रहा है, थोड़ा सा अलग हूँ, फैमिली से दूर हूँ। तो स्कूल में भी टाइम देना, आपके लिए भी टाइम देना, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेता हूँ, टाइम मिल जाता है तो पहले जब मैं फ्री था ना, सच बता रहा हूँ, पढ़ाई के अलावा मुझे दुनिया से मतलब नहीं था। सच बता रहा हूँ, जब तक मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं हो गई ना, तब तक मैं था और मेरी दुनिया थी और मेरी किताबें थी। मुझे और दुनियादारी से ज़्यादा मतलब नहीं रहा उस टाइम पे। तो अब है, थोड़ा बहुत कांटेक्ट कर लेते हैं, सभी लोगों से वार्तालाप चल जाती है, लेकिन जब तक एक गवर्नमेंट जॉब नहीं आ जाती, मैंने ठान रखा था शादी वगैरह में बहुत कम जाया करता था। बहुत ही खास है तो चले गए, अभी भी यही हाल है मेरे वैसे। लेकिन आप ना कोशिश करो, एक बार और आप ट्राई करके देखो। एग्ज़ाम निकलेगा, 10-12 घंटे टाइम दो, अपने लिए निकालो। जॉब में हो तो आप अपने टाइम को मैनेज करो। संघर्ष ना जीवन में ना कभी ख़त्म नहीं होने वाले। आपको लग रहा है कि आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको समाज से प्रशंसा मिलेगी कि ये गवर्नमेंट टीचर हैं, ये वर्ग 1 में है, वर्ग 2 में है या वर्ग 3 में है, ये गवर्नमेंट टीचर हैं, परमानेंट टीचर हैं। आप जब देखोगे ना तो वो एक अलग लेवल की इज्जत मिलेगी, ये बहुत चीज़ है। लेकिन संघर्ष आपके तब भी ख़त्म नहीं होने वाले। आपको मेहनत तब भी करनी पड़ेगी जब आप स्कूल जाओगे, बच्चों को पढ़ाओगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत आप करना छोड़ दो गवर्नमेंट जॉब के बाद, ये संभव ही नहीं है। तब जा कर के आपके संघर्ष और स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आज आपका मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखो और मैं आपके साथ हूँ। जो भी मोटिवेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। आगे चल के हम और भी योजनाओं पे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हम करेंगे। तो जो नए हैं भैया, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।